चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक प्रयोग करने वाले हैं। यानी वो चाहे विक्रम लैंडर हो या फिर प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों तक ही क्यों सक्रिय रहेगा, ये बताएंगे आपको। क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? यही समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चांद पर इसरो का मिशन 14 दिन चलेगा। इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने सभी काम पूरा करेगा। आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की टाइमलाइन 14 दिनों ही क्यों तय की गई है? 14 दिनों के वक्त के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर क्यों भेजा गया है? इसका जवाब है चंद्रमा से जुड़ा दिन और रात का रहस्य। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन। चांद के एक दिन का सटीक समय उतना ही होता है जितने वक्त में चंद्रमा अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ऐसा करने में चंद्रमा को कुल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है धरती के मुकाबले चांद पर करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। यही वजह है कि उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चंद्रमा पर रात भी दिन जैसे लंबी होती है और रात के वक्त सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक ही उजाला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर, अपने सोलर पैनल से ही ऊर्जा पैदा करेंगे। ऐसे में 14 दिनों तक जब तक चांद पर दिन का वक्त रहेगा, यानी जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, तब तक वो पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। यही नहीं, लैंडर और रोवर चंद्रमा के भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और बर्फ जमा देने वाली सर्दी में उनके खराब हो जाने का खतरा रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों का रखा गया है, ताकि चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर लें। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना है? वहाँ ऐसा क्या है? चांद के दक्षिणी ध्रुव का आखिर रहस्य क्या है? क्या वो धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे अलग है, ये भी बताएंगे आपको। चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है, वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है।
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने की बजाय वो दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हर हलचल पर अपनी नजर बनाए रखेगा। बाईस दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा, एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया। यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में ये एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा, उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा। भारत का तीसरा चंद्र मिशन तेजी से चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा की सतह से बहुत नजदीक है। चंद्रमा की सतह पर जांच का काम किए बिना सॉफ्ट लैंडिंग संभव ही नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा दारोमदार विक्रम लैंडर पर ही है, जिसमें इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजन ही लगाए गए हैं। आखिर लैंडर के एक इंजन को कम करने के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का निकलना। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना। चांद से जुड़े रहस्यों का पता लगाना। लाखों बरस से जमे बर्फ का पता लगाना। चांद पर जमी बर्फ की उम्र का पता लगाना। ये सब विक्रम की बहादुरी से ही मुमकिन है। वो विक्रम लैंडर ही है जो इसरो के बरसों पुराने सपने को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चुनौती विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो चंद्रयान 2 में संभव नहीं हो सका था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 4 इंजन लगे हैं, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में 5 इंजन लगे थे। इस बार 5वें इंजन को इसरो ने हटा दिया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हैं। 4 में 2 इंजन फाइनल लैंडिंग के लिए हैं और बाकी बचे 2 इंजन इमरजेंसी के लिए लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इस बार 5वें इंजन को इसलिए हटाया गया ताकि लैंडर अपने साथ ज्यादा फ्यूल ले जा सके। ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा ताकत, यानी अधिक ईंधन के होने पर विक्रम लैंडर पूरी ताकत के साथ बिना रुके, बिना थके अपना काम कर सकेगा।
क्योंकि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इससे पहले अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने एक बार नहीं कई बार चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। कुछ ऐसा ही हाल रूस का भी रहा है। रूस ने भी चंद्रमा पर अपने कई मिशन को अंजाम पर पहुंचाया है। चीन का चंद्रयान भी चांद पर उतर चुका है। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आती है। अगर आती भी है तो बहुत कम। वहां का तापमान भी माइनस में रहता है, यानी 0 डिग्री से भी कम। इतनी ठंड में लैंडर का काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब की बार लैंडिंग साइट को दक्षिणी ध्रुव के काफी करीब तय किया गया, सूरज की रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके।